बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टेटमेंट आप सबके सामने आपकी बुक पर भी है। हमें कह रहे हैं हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपके पास कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, तकरीबन 4 पार्ट्स हैं। आपने इसकी अरेंजमेंट फाइंड करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको और भी आसान लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो लेटर है हमारे पास आप सबके सामने है पाक पतन। ये जो पाक पतन है, सबसे पहले तो आपने काउंट कर लेने कि इसमें लेटर्स कितने हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। तो इसमें जो टोटल लेटर्स हैं, पाक पतन जी फर्स्ट वर्ड है आपका, और इसमें जो टोटल लेटर्स हैं वो 9 है। आप इसको काउंट कर लें तो ये बनेंगे 9। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद अब आपने देखने हैं कि रिपीटेड लेटर कौन से हैं। तो फिर सबसे पहले आप पी देख लें, पी इज रिपीटेड। देखें पी जो है वो आपका रिपीट हुआ है। कितने टाइम रिपीट हुआ है? 2 दफा ना। P इज रिपीटेड 2 टाइम्स। P जो है 2 दफा रिपीट हुआ है। अगर आप लोग देखते हैं A को, तो A जो है, A कितनी टाइम रिपीट हुआ है? A इज रिपीटेड 3 टाइम्स। A जो है 3 दफा रिपीट हुआ है। इसके बाद K तो बस एक ही दफा रिपीट हुआ है। T 2 दफा रिपीट हुआ है। T इज रिपीटेड 2 टाइम। जो एक से ज्यादा टाइम रिपीट हुए ना, आप लोग बस वही ले लें, बाकी लेने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, तो अब आपने इसकी अरेंजमेंट फाइंड करनी है। तो आप लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। क्या लिख लेंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो भाई अब आप लोगों ने लिख लिया, टोटल नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट लिख ली है। तो अब किस तरह से करेंगे? देखें टोटल नंबर कितने हैं? 9 है। 9 फैक्टोरियल ओवर टोटल नंबर ओवर रिपीटेड वर्ड्स। ठीक है, तो रिपीटेड में P रिपीट हुआ है 2 टाइम, A रिपीट हुआ है 3 टाइम, T रिपीट हुआ है 2 टाइम। तो टोटल हम लोग अरेंजमेंट किस तरह फाइंड करेंगे? टोटल नंबर ओवर रिपीटेड नंबर। जो आपके टोटल नंबर हैं वो 9 है। P 2 दफा रिपीट हुए, A 3 दफा और T 2 दफा। तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है जी। नीचे डिवाइड में भी इसको ओपन कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1। 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर लेंगे, 3 2 1। फिर 2 फैक्टोरियल को भी हमने ओपन कर लिया। ठीक है जी। देखें जी, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 9 8 7 6 5 तक आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 15120। आप लोगों के पास कैलकुलेटर मौजूद है। 15120 ये आप लोगों का क्या आ जाएगा जी? आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट देखें जी। सेकंड पार्ट है हमारे पास पाकिस्तान। आप सबकी बुक पर मौजूद है जी सेकंड पार्ट, देख लें जी। सेकंड पार्ट है पाकिस्तान, PAKISTAN। तो पाकिस्तान जी सेकंड पार्ट है जी, पाकिस्तान। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग चेक कर लें कि इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं। तो आप लोगों ने क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान में 8 लेटर्स होते हैं। यहाँ पर A जो है वो रिपीट हुआ है 2 टाइम। A इज रिपीटेड
2 टाइम्स, तो ए जो है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है और कोई ऐसा नंबर है भी नहीं जो रिपीट हुआ हो। फिर हम लोगों ने क्या करना है, टोटल वर्ड्स ओवर रिपीटेड वर्ड्स, तो ये इसका फार्मूला होता है टोटल नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट का फार्मूला। आपने इसकी अरेंजमेंट फाइंड करनी है ना, तो टोटल वर्ड्स ओवर रिपीटेड वर्ड्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। 8 7 6 5 4 3 2 1 या 2 तक ओपन कर लें। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 8 7 6 5 4 इसको आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर दें 3 तक, तो आंसर आ जाएगा 20160। तो कैलकुलेटर पे जी मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। 8 7 6 5 4 3 तक आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब हम लोग जी अपना थर्ड पार्ट करते हैं। आप लोग भी अपनी अपनी बुक से देखकर थर्ड पार्ट नोट कर लें जी, थर्ड पार्ट नोट कर लें, शाबाश जल्दी से। तो थर्ड पार्ट है जी हमारे पास नहीं मैथमेटिक्स, थर्ड पार्ट है मैथमेटिक्स, फिर है एसोसिएशन, फोर्थ पार्ट बाद में है। तो मैथमेटिक्स, तो जी थर्ड पार्ट जी मैंने आप सबके सामने लिख दी है। आप सब लोग माशाल्लाह मैथ के स्टूडेंट हैं और आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स में जो टोटल लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या लिख लेने, टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स। तो आप लोगों ने जी इसके टोटल लेटर्स फाइंड कर लेने हैं, जो कि है हमारे पास 11। तो यहां पर जो ए जो है ना, तो लिखेंगे ए इज रिपीटेड। तो ए जो है ना वो आपका रिपीट हुआ, अगर आप इसको काउंट करें 2 टाइम रिपीट हुआ। ए इज रिपीटेड 2 टाइम्स। और एम इज रिपीटेड, एम कितने टाइम जी आपका रिपीट हुआ है, REPEATED, एम भी आपका 2 टाइम रिपीट हुआ है। और जनाब क्या रिपीट हो रहा है आपका, अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो टी भी आपका रिपीट हो रहा है, कितने टाइम, 2 टाइम। तो यहां लिख लेंगे टी इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है जी। और कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। आप इसकी अरेंजमेंट्स फाइंड कर रहे हैं ना, तो फिर आप लोगों ने क्या लिख लेना है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। भाई अरेंजमेंट्स की किस तरह से फाइंड करते हैं, टोटल वर्ड्स कितने हैं हमारे पास, 11 का फैक्टोरियल ओवर रिपीटेड वर्ड्स। तो रिपीटेड 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ए एम और टी दो दो दफा रिपीट हुए हैं। अब आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है और फिर जो वैल्यू बचेगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 फैक्टोरियल है 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है जी। और नीचे 2 मल्टीप्लाई 1, आप सबको पता है 2 ही आएगा ना, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होता है। तो 2 फैक्टोरियल को हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 11 10 9 8 7 6 5 और 3 बच गया है। इस पूरी वैल्यू को हम लोगों ने आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा है 4989600। आप सबके कैलकुलेटर पे मौजूद है 4989600। तो ये हमारा जी आंसर आ रहा है। हमारे पास थर्ड पार्ट है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग मुश्किल नहीं कह सकते, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है। उम्मीद है जी आप लोग वो खुद करेंगे बैठ के,
तो आप लोग एक काम कर लें, बेशक वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लें, पार्ट नंबर 4 ज़बानी करें, फिर आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 है जी आपके पास एसेसिनेशन, ASS जी, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। INATION, बिल्कुल ठीक है जी, INATION। तो एसेसिनेशन है जी आपके पास। तो इसमें जी टोटल वर्ड्स कितने हैं आपके पास? एसेसिनेशन में 13 वर्ड्स होते हैं। ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास? 13। क्वेश्चन मार्क को काउंट नहीं करना, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा? वो तो लेटर नहीं है ना। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं जनाब? 13। तो हमारे पास ए जो है, ए इज रिपीटेड, ए कितनी दफा रिपीट हुआ है? 3 टाइम, 1 2 3। ए इज रिपीटेड 3 टाइम्स। एस कितनी दफा रिपीट हुआ है? 2 2 4। एस इज रिपीटेड, EATED, एस इज रिपीटेड 4 टाइम्स। एस जो है ये 4 दफा रिपीट हुआ है, ए 3 दफा रिपीट हुआ है, और आई रिपीट हो रहा है जी, आई रिपीट हो रहा है 2 टाइम। तो आई इज रिपीटेड, REP। अच्छा, मैथ में स्पेलिंग्स का इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, बस कोशिश करें सही लिखें, ठीक है। तो आई इज रिपीटेड 2 टाइम्स। और क्या रिपीट हो रहा है जनाब? एन रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, एन रिपीट हो रहा है, एन इज रिपीटेड, एन इज रिपीटेड 2 टाइम्स। अब और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। अगर आप लोग ध्यान से देखें, एन के बाद कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा, बाकी टी और जो ओ है वो एक ही दफ़ा आए हैं। तो फिर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिख लेंगे आप लोग, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो किस तरह से फाइंड करेंगे जी? देखें, तो आप लोगों ने क्या लिखना है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो किस तरह से लिखना है? जैसे पहले लिखा है, टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर्स कितने हैं? 13 है। 13 फैक्टोरियल ओवर, अब देखें जो नंबर रिपीट हुए हैं 3 4 2 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 4 2 2। तो ये जो रिपीटेड नंबर होते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं? डिवाइड में। अब हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। 13 12 11 10 9 8 7 को थोड़ा सा बना के लिख लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 1। ठीक हो गया जनाब। तो ये आपके मैंने 13 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया 3 to 1 तक। डिवाइड में क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 फैक्टोरियल, 4 2 4 के बाद 2, 4 के बाद 3 2 1। फिर 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होता है। अब देखें, जब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, ये 2 और ये 2 कट गया, 2 1 जार 2 2 2 जार 4। फिर इस 2 से ये 2 कट गया, ये 3 और ये 3 कट गया आपस में। ठीक हो गया जी। अब देखें, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, और इस 2 से हम ये वाला 2 काट देते हैं, तो हमने 3 से काटा है। फिर 4 बच गया सिर्फ, तो 4 1 जार 4, 4 3 जार 12 कर देते हैं। अब जो वैल्यू बच गई है ना, 13 मल्टीप्लाई 3 11 10 9 8 7 और ये 5 बच गया। इस पूरी वैल्यू को आप लोगों ने क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर आ जाएगा 108 108 108
00। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। जहाँ से आप लोग नहीं समझ पाते, आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ से वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिख लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 आप सबकी बुक पर भी है और आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है 2 और 3। देखें जी क्या कह रहा है 2 में, हमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा। तो पनामा की आपने परमुटेशन कितनी होगी लेटर में। इफ पी इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द अरेंजमेंट, अगर पी जो है वो फर्स्ट लेटर है अरेंजमेंट का। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अभी समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देखें जी अगर P जो है वो फर्स्ट लेटर है, इफ P इज द फर्स्ट लेटर, देन पनामा से ये क्या बन जाएगा, अनामा बन जाएगा। ANAMA। वो कैसे? अच्छा, इन क्वेश्चंस में, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में, जब स्टेटमेंट में आपके पास मेंशन होगा, कोई भी वर्ड मेंशन हो, तो उस वर्ड को आपने खत्म कर देना है। देखें जैसे यहाँ पे था P इज द फर्स्ट लेटर, तो पनामा में से P को हमने खत्म कर दिया। P जो था फर्स्ट लेटर था, तो हमने उसको खत्म कर दिया। अगर वो कहता है P इज द लास्ट लेटर, फिर हम लास्ट में से भी P को खत्म कर देते। तो यहाँ पर हमें समझ आ गई कि जो मेंशन कर दिया जाएगा इन क्वेश्चंस में, अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में, उसको हमने क्या कर देना है, खत्म कर देना। अब हम इसकी अरेंजमेंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, तो 1 2 3 4 5। ए रिपीट हुआ है 3 टाइम, तो क्या लिखेंगे, ए इज रिपीटेड, A is repeated 3 times। तो फिर क्या था फार्मूला टोटल अरेंजमेंट का, जो हम पहले भी लिख के आए हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो फिर क्या फार्मूला बनेगा इसका, टोटल नंबर कितने हैं 5, और रिपीटेड सिर्फ ए ही है। 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ए रिपीटेड 3 टाइम ना, तो 5 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 तक ओपन कर लेते हैं बस, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है ना, 3 फैक्टोरियल नीचे है ना। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 5 4 20 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखो जी क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसको रेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये भाई बहुत ही आसान चैप्टर है आपका, और बहुत ही आसान है। आप लोगों ने इसको लाजमी कर लेना है। शॉर्ट के लिहाज से आपका ये हो जाएगा, लॉन्ग के लिहाज से भी बच्चे करते होते हैं काफ़ी सारे। पंजाब बोर्ड के जो मोस्टली बच्चे हैं वो इसको शॉर्ट के लिहाज से करते हैं, फेडरल वाले तो इसको सारा ही करेंगे ना। ठीक है, तो देखें जी पार्ट नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 जी हमारे पास लिख लिया जी, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हाउ मेनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अटैक्ड। गिवन वर्ड है आपके पास अटैक, इफ ईच अरेंजमेंट बिगिंस विद सी एंड एंड्स विद के। अब ये यहाँ पर 2 लेटर मेंशन है, सी से बिगिन हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहे हैं, और एंड कर रहा है के पर। तो सी और के को हम हटा देंगे, बीच वाले जितने वर्ड्स बचेंगे हमारे पास, तो देखें जी सी और के को आप हटा दें। अटैक्ड में जो टोटल वर्ड्स हैं वो कितने हैं, देखें चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल वर्ड्स अटैक्ड में 8 हैं। सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या गिवन कंडीशन है, देखें वर्ड है अटैक, अगर ये अरेंजमेंट स्टार्ट होती है सी से और एंड होती है के पे। देखिए सी से स्टार्ट हो रही है अरेंजमेंट अटैक की, और के पर एंड हो रही है,
तो अटैक में टोटल वर्ड कितने हैं, 8 है ना, तो फिर 2 हो गए सी और के, और बाकी वर्ड्स कितने बच गए, 6 बच गए। तो इन 6 वर्ड्स की हम परमुटेशन फाइंड कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, उसमें क्या अटैक से वर्ड जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा सी से, स्टार्ट होगा एंड होगा के पर। अटैक में टोटल वर्ड्स हैं 8, तो इसलिए टोटल वर्ड्स 8 हैं अटैक के। सपोज कर लो ये मैंने अटैक लिखा हुआ है, तो ये टोटल वर्ड्स 8 है ना आपके पास, लेटर्स 8 है ना आपके पास। तो लेकिन उसने क्या दिया कि आपने वो वर्ड लेने हैं अटैक से बनाने जो सी से स्टार्ट हो और के पर एंड हो। तो सी पे स्टार्ट हो रहा है, के से एंड हो रहा है, बीच में इन्हीं स्पेलिंग्स में से कोई ना कोई वर्ड बन जाएगा। तो टोटल 8 है ना, तो ये मैंने बीच में जो नंबर्स लिए हैं 8 ही हैं। यहाँ पे कोई भी नंबर, कोई भी लेटर आ सकता है आपका, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जब भी कोई लेटर आ जाएगा उसको आपने क्या कर देना है, इन क्वेश्चंस में कोई भी लेटर आएगा उसको हटा देना है। तो सी और के को हटाएंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर्स बच जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। बात की समझ आई है, ये अटैक ही लिखा हुआ है, ये अटैक्ड ही लिखा हुआ है, लेकिन सी और के उसने क्या दिया है कि सी स्टार्टिंग है, के एंडिंग है। सी से स्टार्ट हो, के से एंड हो, ए टी डबल टी ए सी के ई डी से कोई ना कोई वर्ड बनना चाहिए, लेकिन जो सी से स्टार्ट हो और के पर एंड हो। तो ये जो ए डबल टी ए सी के ई डी जो है ना, ये 8 वर्ड हैं। तो सी से स्टार्ट है, के पर एंड है, सी और के को हम हटा देंगे क्योंकि ये मेंशन है, तो इसको हम हटा देंगे। तो बाकी कितने लेटर्स बचेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। अगर हम सी और के को यहां से हटा देते हैं तो देखें ना, वर्ड क्या था आपके पास, अटैक था ना, ए डबल टी ए सी के ई डी, अटैक था ना आपके पास। अगर हम सी और के को यहां से खत्म कर देते हैं तो बाकी ये वाले 6 वर्ड्स बच जाएंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 6। तो हमने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने ले लिए, 6। तो टी कितनी टाइम रिपीट हुआ है, टी रिपीट हुआ है 2 टाइम, टी इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है जी। ए कितने टाइम रिपीट हुआ है, ए इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ए भी 2 टाइम, और कोई भी रिपीट नहीं हुआ। अब हम इसकी अरेंजमेंट फाइंड कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब जी हम इसकी अरेंजमेंट फाइंड कर लेंगे। तो इसमें टोटल लेटर्स कितने थे, 6 लेटर्स थे, टोटल नंबर ओवर रिपीटेड नंबर। तो आपके पास टी और ए ही रिपीट हुए, तो बस हम इसको अब 6 को ओपन कर लेते हैं। 6 5 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होता है ना, 2 से 2 कट गया, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। चलें जी यहाँ कर देते हैं, 3 5 जार 15, 15 4 जार 60, 63 जार क्या होता है 180 होता है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा जी, बाकी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने के बाद 180, ठीक है जी। तो ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम 4 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट है, हमें कह रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन, देखें आपके पास नंबर दिया हुआ है, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, जो इस डिजिट से बन के ग्रेटर बन जाते हैं 0 ट्रिपल 2 3 4 4 से। देखें जी आपके पास डिजिट है 0 ट्रिपल 2 3 4 4। अब जो आपके पास ये दिया हुआ है यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख दिया हुआ है, अगर 0 जो है हम इसको लेफ्ट पोजीशन पर रख देते हैं, अभी फॉर एग्जांपल हम 0 को यहीं पर रख देते हैं, हम ओरिजिनल नंबर के क्या फाइंड कर लेते हैं, अरेंजमेंट फाइंड कर लेते हैं। आपके पास ये डिजिट दिया हुआ है ना, हम इस ओरिजिनल नंबर की क्या फाइंड कर लेते हैं, अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल, सबसे पहले हम ओरिजिनल नंबर्स की अरेंजमेंट फाइंड कर लेते हैं, टोटल अरेंजमेंट लिख लेते हैं। तो देखें जी 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर है 7।
7 का फैक्टोरियल 1 2 3, 2 रिपीट हुआ है 3 टाइम और 1 2 4 रिपीट हुए 2 टाइम। तो मेरे भाई आप लोगों को पता है टोटल नंबर ओवर रिपीटेड, तो 1 2 3, 2 3 टाइम रिपीट हुआ था, 1 2 4 2 टाइम रिपीट हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल तक, नीचे 3 का फैक्टोरियल वैसे ही आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल को हम 2 लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 7 6 5 2। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो टोटल अरेंजमेंट है, ओरिजिनल अरेंजमेंट का आंसर आ जाता है 420 आ रहा है। ठीक हो गया जनाब। अब अगर हम जीरो को लेफ्ट पोजीशन पर ले लेते हैं, अब लिखेंगे अरेंजमेंट व्हेन जीरो बी एक्सट्रीम एट लेफ्ट पोजीशन, क्योंकि उसने कहा कि नंबर ऐसा फाइंड करना है जो ग्रेटर होना चाहिए। अब हम यहां क्या लिखेंगे, अरेंजमेंट व्हेन जीरो एट लेफ्ट पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसके देखें जी, जब भी आपके पास, मैंने आपको बताया था, जब भी कोई नंबर आपका क्या हो जाता है मेरा भाई, हम लोग उसको क्या कर देते हैं भाई, जैसे कोई भी नंबर आपका मेंशन हो जाता है, कोई भी नंबर आपका आ जाता है जिसमें प्रॉपर आपके पास, जैसे यहाँ पर अब जीरो आ गया ना, हमने इसको मेंशन कर दिया। अगर हम जीरो को यहां से खत्म कर देते हैं तो फिर ये क्या बचेगा, 222 344। जब भी कोई नंबर मेंशन कर देते हैं तो फिर वो नंबर हम डिजिट से हटा देते होते हैं। जैसे अभी पनामा था, अटैक था, तो अब ये नंबर्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का फैक्टोरियल, तो 2 कितने टाइम रिपीट हुआ है यहाँ पर, 3 टाइम, और 4 कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 4 2 टाइम रिपीट हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ लिख भी देना अगर आप लिखना चाहें तो, टोटल अरेंजमेंट लिख लें, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जीरो को खत्म कर दिया है, क्योंकि जीरो जो है ये लेफ्ट पोजीशन पर है, जब कोई हम मेंशन कर देते हैं तो हम उसको खत्म कर देते होते हैं। ठीक है, बाकी डिजिट्स आपके पास आ जाएंगे। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 6 फैक्टोरियल 5 4 3 तक, ठीक हो गया जनाब। नीचे आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को 2 ही लिखेंगे ना, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, बाकी वैल्यू को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी ना, 6 5 जार 30, 32 जार 60। तो अब हमारे पास यहाँ दो कंडीशन बन चुकी हैं। अब आपने अपनी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट फाइंड करनी है, इन दोनों को आप सिंपल क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट, रिक्वायर्ड अरेंजमेंट। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है ना, ये इसी तरह की है, ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी तरह की है। तो 420 और अगर आप 60 को माइनस करते हैं अपने कैलकुलेटर पर तो 360 आ जाएगा। तो ये दोनों अजीब से ही क्वेश्चन है, ना इनका सर है ना इनका मुंह है, तो ये इसी तरह की है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास, हमें कह रहा है हाउ मैनी 6 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 22 33 44। तो आपके पास डिजिट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है जी आपके पास। देखें जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में डिजिट्स हैं 22 33 44 33 44। तो अब सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी टोटल की अरेंजमेंट फाइंड करें। जो ओरिजिनल डिजिट है ना, सबसे पहले तो आपने यही काम करना है, इसकी अरेंजमेंट फाइंड कर लेनी है। तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ, सबसे पहले तो आप लोग इसकी अरेंजमेंट फाइंड कर लेना। तो 6 नंबर है, 6 फैक्टोरियल, 2 रिपीट हुआ है 2 टाइम,
3 रिपीट हुआ है 2 टाइम, 4 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है। आप सबको पता है टोटल नंबर ओवर रिपीटेड नंबर्स। तो 6 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 6 5 4 3 2 1 तक। नीचे 2 का फैक्टोरियल है, उसको 2 लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है। तो कटिंग कर देते हैं जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल, 6 5 जार 30 और 33 जार क्या होता है आपका 90 होता है। ठीक हो गया। तो आप इसको फर्स्ट पार्ट का भी नाम दे सकते हैं। अब इसकी जी सेकंड पार्ट है जी, आप इसको फर्स्ट पार्ट का नाम दे सकते हैं क्योंकि अब इसके बाद ना उसने डॉट लगा के अब इसके बाद में दूसरा पार्ट भी पूछा हुआ है, हाउ मैनी ऑफ देम विल लाई बिटवीन 4 लाख एंड 430 लाख। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या जी, आपने क्या लिखना है, फॉर द नंबर लाइज बिटवीन 4 लाख एंड 43 लाख फिक्स्ड 4 2 एट द लेफ्ट पोजीशन। अगर 4 और 2 जो है हमारे लेफ्ट पोजीशन पर आ जाएं, वो कह रहा है कि 4 लाख और 430 लाख के बिटवीन कितने नंबर लाई करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर है ना, देखें 2 2 3 3 4 4, इसी में से कोई नंबर बनाना है। अब 3 2 तो नहीं आ सकता ना, 4 लाख और 43 लाख के दरमियान में। ठीक है। और 2 3 भी नहीं आ सकता और 4 3 भी नहीं आएगा, तो 4 2 आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 4 और 2 ही आ सकता है। तो फिर हमने क्या लिखना है, फॉर द नंबर्स लाई बिटवीन 4 लाख एंड 43 लाख और आपके पास फिक्स्ड 42 एट द लेफ्ट पोजीशन। तो 42 को अगर हम लेफ्ट पोजीशन पर रख लेते हैं, तो अगर हम इन दो नंबर्स को फिक्स कर लेते हैं तो बाकी हमारे पास 4 नंबर बच जाएंगे। ठीक है। तो सेकंड पार्ट है जी इसका। ठीक है जी। सेकंड पार्ट में आपने क्या लिखना है, फॉर द नंबर लाई बिटवीन, फॉर द नंबर lie between 4 लाख, अच्छा जी नहीं 4 लाख एंड 43 एंड 4 लाख है जनाब। ठीक है। एंड 43 लाख। ठीक है जी। तो हमने यहां पर क्या कर लेना है, 4 और 2 को हम लेफ्ट पोजीशन पर रख लेंगे क्योंकि 42 लाख एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों के बिटवीन होगा। आपने इसी में से ही नंबर लेने हैं ना, 2 2 तो आ नहीं सकता, 22 लाख, 33 भी नहीं आ सकता, वो तो बहुत कम हो जाएगा ना। तो 42 आ जाएगा जो 4 और 43 के दरमियान में होगा। आप उसको फिक्स्ड 4 और 2 कर लेते हैं जी, 42 एट लेफ्ट पोजीशन। 4 और 2 को हम कहां रख लेते हैं जी, लेफ्ट पोजीशन पर रख लेते हैं। तो ये टोटल नंबर्स कितने थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। अगर हम 4 और 2 को लेफ्ट पोजीशन पर 2 नंबर फिक्स कर लेते हैं तो बाकी जो हैं हमारे पास 4 नंबर बच जाएंगे, 3 4, क्योंकि टोटल नंबर ये 6 थे ना, तो 4 और 2 तो यहां से फिक्स हो गए। मैंने कहा था कि जो नंबर फिक्स हो जाए उसको आपने फिर टोटल अरेंजमेंट में काउंट नहीं करना। तो बाकी जो नंबर हैं वो आपके पास क्या बच जाएंगे, तो हमारे पास लेफ्ट नंबर कौन से बच जाएंगे, कौन से लेफ्ट नंबर बचेंगे। देखिए अगर हमने 4 और 2 को फिक्स कर दिया है तो फिर नंबर क्या बचेंगे, अगर हम 2 यहां से 2 को खत्म कर देते हैं और 4 को खत्म कर देते हैं, 4 और 2 जो है लेफ्ट पोजीशन पर हैं, तो फिर ये वाले हमारे पास नंबर बच जाएंगे 2 3 3 4, क्योंकि 4 और 2 जो है वो 43,000 और 40 इसके 40 और 43,000 के दरमियान में है। तो फिर हमने 2 और 4 को यहां से खत्म कर दिया, तो क्या बच गया 2 3 3 4। अब हम इसकी अरेंजमेंट फाइंड कर लेंगे, इन लेफ्ट नंबर्स की अरेंजमेंट फाइंड कर लेंगे। तो यहां क्या लिख लेंगे, टोटल अरेंजमेंट लिख लें या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिख लें, जो दिल को अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो फिर कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल ओवर 3 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेंगे, 4 3 2 तक,
नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कट जाएगा, 4 3 जार क्या होता है, 4 3 जार 12 होता है। तो ये मैंने लास्ट में 12 लिखा हुआ है, 4 3 जार 12। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा कौन से क्वेश्चन का जनाब, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 11 मेंबर्स ऑफ अ क्लब फ्रॉम 4 कमेटीज। तो आपके पास टोटल मेंबर ऑफ क्लब्स हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या लिखेंगे, आपके पास टोटल मेंबर्स हैं एक क्लब में, जो कि कितने हैं जी, 11 हैं। ठीक है जी। इसके बाद है आपके पास कमेटियां कितनी हैं, 11 मेंबर्स ऑफ क्लब फ्रॉम 4 कमेटीज। तो कमेटीज हैं 4। कमेटीज किस तरह से हैं, पहले 3 मेंबर्स हैं, फिर 4 मेंबर्स हैं, फिर 2 हैं, फिर 2 हैं। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, मेंबर्स इन फर्स्ट कमेटी, फिर सेकंड कमेटी, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो क्या लिखेंगे, मेंबर्स इन फर्स्ट कमेटी। तो इसमें क्या स्पेलिंग लिखे हुए हैं जी, आई टी कमेटी, आई डबल टी तो नहीं है, आई डबल टी है। तो मेंबर ऑफ फर्स्ट कमेटी, तो फर्स्ट कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो आपके पास 3 हैं। मेंबर्स इन सेकंड कमेटी, तो वो कितने हैं जी, सेकंड कमेटी में मेंबर्स कितने हैं, 4 हैं। थर्ड कमेटी में कितने हैं, मेंबर्स इन थर्ड कमेटी 2 हैं जी। ये आपने सेम लिखना है, पेपर में ऐसे नहीं करना। मेंबर्स इन फोर्थ कमेटी, तो फोर्थ कमेटी में भी कितने मेंबर्स हैं जनाब, आपके पास 2 मेंबर्स हैं। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ कमेटीज निकाल लेनी है, इसकी अरेंजमेंट निकाल लेनी है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, नंबर लिख लें या नंबर लिख लेंगे, नंबर लिख लें ज्यादा बेहतर है। नंबर ऑफ कमेटीज, तो कितने कमेटियां बनेंगी, नंबर ऑफ कमेटीज। तो टोटल कमेटीज कितनी है जी, 11। 11 का फैक्टोरियल ओवर कमेटीज कितने कितने की बन रही हैं, 3 4 2 2। पहले 3 मेंबर्स, फिर 4 मेंबर्स, फिर 2 मेंबर्स, फिर 2 मेंबर्स। तो 11 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 11 10 9 8 7 6 5 4 तक, ओवर 3 फैक्टोरियल को 3 2 1। 4 फैक्टोरियल वैसे ही आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल को हम 2 लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 1 2 होता है ना। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा ना, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, फिर 3 से 3 कट गया। अब ये 2 2 बच गए, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, फिर 2 1 आर 2, 2 2 आर 4। अब जो वैल्यूज बच गई हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें, 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 2 7 और 5। इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 69300। क्या आंसर आ जाएगा, 69300। तो ये है जो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द DCOs ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर। माशाल्लाह जी। तो DCOs बैठ रहे हैं जी 11 डिस्ट्रिक्ट्स के, जो मिल रहे हैं जी, किस चीज के लिए मिल रहे हैं, अपने अपने जिले में उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को तश्कील देना है। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ DCOs हैं जी हमारे पास 11। क्या लिख लेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ DCOs। तो टोटल नंबर ऑफ DCOs है हमारे पास 11 है। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट आगे की तरफ ले चलते हैं। इसके बाद क्या, इन हाउ मैनी वेज कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल। तो ये राउंड टेबल पर किस तरह से बैठेंगे, जैसे मर्जी बैठे, सानू की नहीं, हमने तो बिठाना है। तो व्हेन 2 पर्टिकुलर DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, उनमें से जो 2 DCOs हैं ना वो एक साथ बैठना चाहते हैं, बाकी जो 9 DCOs हैं आप उनको कहीं भी बिठा सकते हैं। तो फिर आपने क्या लिखना है, व्हेन 2 DCOs when 2 DCOs are sitting together,
जब दो DCOs एक साथ बैठेंगे तो फिर क्या होगा। देखें, दो DCOs को तो आपने बिठा देना है एक साथ, तो 11 में से जब दो कम होंगे तो 9 बचेगा, 9 फैक्टोरियल, और ये दो DCOs एक साथ बैठ गए, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लें तो इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा। 9 फैक्टोरियल आपको कैलकुलेटर से फैक्टोरियल निकालना आता होगा और उसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें, या अगर नहीं आता तो एक वीडियो वैसे मैंने बनाई थी, आपको मैं दोबारा बना के सेंड कर दूंगा। फैक्टोरियल का बटन ऊपर ऊपर होता है, सबसे ऊपर वाली लाइन में शिफ्ट दबा के वो दबाएंगे ना तो आपका वो आ जाएगा 987654 321 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। तो इस पूरी वैल्यू को आप लोगों ने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 725,760। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। द गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 12 ऑफिसर्स। गवर्नर ऑफ पंजाब है, उन्होंने जी 12 अफसरों की मीटिंग बुला ली है। तो टोटल ऑफिसर्स हैं जी हमारे पास कितने हैं जी, हमारे पास 12। तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स। कितने ऑफिसर्स हैं जी हमारे पास, 12 अफसर हैं जी हमारे पास, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल। तो राउंड टेबल पर आपने इसको किस तरह से बिठाना है, देखें जी, इज सिट अलोंग अ राउंड टेबल सो फिक्सिंग वन ऑफ देम। जब आप राउंड टेबल पर किसी एक अफसर को बिठाएंगे ना तो एक अफसर को आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। एक को फिक्स करेंगे तो बाकी सब खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब वो एक फिक्स हो गया है, एक की तो जगह चेंज होगी ही नहीं, तो फिर कितने ऑफिसर बच जाएंगे, 11 बच जाएंगे। तो सिंपल 11 फैक्टोरियल निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लिख लेंगे जी, क्या लिख लेंगे, स्टेटमेंट लिख लेंगे ये वाली, सिंस द ऑफिसर सीट अलोंग अ राउंड टेबल सो फिक्सिंग वन ऑफ देम, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन, राउंड टेबल पर बिठाने के लिए एक अफसर को तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा ना। तो फिर कितने बच जाएंगे, बाकी 11 बच जाएंगे, 11 फैक्टोरियल बच जाएगा। तो 11 फैक्टोरियल आप लोग ओपन कर लेंगे, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आंसर आ जाएगा 399,168,0। तो ये जी आप लोगों का आंसर आ जाएगा, बल्कि एक और जीरो भी है कैलकुलेटर पे, मेरे पास तो 2 जीरो आ रहे हैं। तो ये जी आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लें जी आप लोग अपने अपने बुक से देखकर स्टेटमेंट। और क्या लिखना है जी, आपने स्टेटमेंट लिखनी है। देखिए स्टेटमेंट लिखें, क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट। फातिमा ने जी 14 लोगों को डिनर पर इनवाइट किया है। तो नंबर ऑफ देयर आर 9 मेल्स, हमारे पास 9 मेल्स हैं और 5 फीमेल्स हैं वहाँ पर जहाँ पर इनवाइट किया होगा, कहीं भी किया होगा ना। तो इसके अलावा जी क्या है आपके पास, जिसमें से different tables so that the guest of one sex seat one round table and a guest of other sex at round table, ठीक है जी। अच्छा मैं आपको एक इसका सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। देखिए 14 लोग हैं फातिमा ने इनवाइट किए हैं, जिसमें से 9 मेल हैं और 5 जो हैं वो फीमेल हैं। लेकिन इनमें से एक मेल और एक फीमेल जो है वो चाहता है कि वो दोनों एक साथ बैठें। तो उस मेल और उस फीमेल को हम एक एक को साइड पे कर देते हैं, बाकियों की हम परमुटेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मेल्स जो है हमारे पास कितने हैं जी, 9। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, क्वेश्चन नंबर भी 9 है, तो मेल्स की तादाद भी 9 है। नंबर ऑफ मेल्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मेल्स हमारे पास मर्दों की तादाद 9 है, औरतों की तादाद थोड़ी कम है। नंबर ऑफ फीमेल्स, तो फीमेल्स हमारे पास 5 है जनाब सिर्फ, ठीक है। इसके बाद क्या है जी, तो एज द पीपल सिट अराउंड टूगेदर तो फिक्सिंग 1 मेल एंड 1 फीमेल। अब देखें ना, जब आप राउंड टेबल पे उनको बिठाएंगे बॉयज एंड गर्ल्स को, तो उसमें से एक
मेल और एक फीमेल को आपको फिक्स करना पड़ेगा, बाकी तब जाके बैठ सकेंगे, नहीं तो फिर तो वो एक साथ बैठ जाएंगे ना राउंड टेबल पर। तो एक मेल को आप सामने बिठा देंगे, दूसरी फीमेल को साइड पे, तो बाकी जो लोग हैं खुद ही एडजस्ट हो जाएंगे। तो एक मेल और एक फीमेल को आपको साथ बिठाना पड़ेगा, या स्टेटमेंट भी आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक मेल और एक फीमेल साथ बैठना चाहते हैं, बाकी ग्रुप एक साथ बैठना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास आपका एक मेल कम हो जाएगा, तो आप लोग यहां क्या लिख लेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन। जब आपका एक मेल और एक फीमेल फिक्स हो जाएंगे किसी एक जगह पर, तो कितने मेल बच गए 8, और फीमेल कितनी बच गई 4, ठीक है। आपने एक मेल और एक फीमेल को तो फिक्स कर दिया ना, तो बाकी 8 और 4 बच जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 967,680। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women can be seated at a round table in such a way that no two persons of the same sex sit together। जब आपके पास टोटल 5 मर्द हैं और 5 औरतें हैं, और अब आप लोगों ने क्या करना है, इनको एक साथ भी नहीं बिठाना, तो फिर क्या होगा, मैं अभी बार बार कह रहा हूं कि राउंड टेबल पर बैठने के लिए किसी एक बंदे को तो फिक्स करना ही पड़ेगा ना। अब वो एक बंदा चाहे आप मर्दों में से कम कर दें या उस एक बंदे को औरतों में से कम कर दें, तो राउंड टेबल पर बिठाने के लिए जब एक बंदा फिक्स हो जाएगा, एक जगह पर बैठ जाएगा, बाकी खुद ब खुद सारे एडजस्ट हो जाएंगे, तो वो फिर कोई मसला नहीं रहेगा। तो आपके पास नंबर ऑफ मैन है 5 और नंबर ऑफ वुमेन है 5। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आपके पास नंबर ऑफ मैन है, नंबर ऑफ मैन, तो ये आपके पास 5 है। नंबर ऑफ वुमेन, ये भी आपके पास 5 है। तो हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि आपके पास एक साथ नहीं बैठने चाहिए ये लोग ना। तो जब एक साथ नहीं बैठेंगे तो इनमें से किसी एक को तो हमें फिक्स करना ही पड़ेगा ना, एक मर्द को या एक औरत को हमें फिक्स करना पड़ेगा, राउंड टेबल पे बिठाना पड़ेगा। तो 5 फैक्टोरियल, दोनों 5 है ना, तो आप किसी एक को फिक्स कर दें तो उसमें से एक की तादाद कम हो जाएगी, वो तो फिक्स हो गया, बाकी 4 बच जाएंगे वो। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, तो इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 2880। तो ये जी हमारा आंसर आ चुका है 2880। तो ये जी हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 10। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और ये साइड हम रेज करते हैं। देखें जी जादू अभी फटाफट रेज हो जाएगा जी, आपको कहा था कि रेज हो जाएगा, तो रेज हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखें, इन हाउ मैनी वेज कैन 4 keys be arranged on a circular key ring। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो आपके पास नंबर ऑफ कीज है, कितनी है जी, नंबर ऑफ कीज 4 हैं, आपके पास 4 कीज हैं। तो फिर क्या होगा, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो आपने उसको अरेंज करना है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। राउंड शेप में अरेंजमेंट फाइंड करने का फार्मूला हमेशा से यही रहा है और यही होगा, ठीक है। 1/2 n-1 का फैक्टोरियल, 1/2 n की वैल्यू 4 - 1, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, 3 2 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है
तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं 3 के लिहाज से। तो क्वेश्चन नंबर 11 था, तो माशाल्लाह अब हमें इसको भी रेज करना पड़ेगा। लिखे जी क्वेश्चन नंबर 12 लिख लें, शाबाश। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इसी तरह से ही हम करने वाले हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आज ये एक्सरसाइज भी वाइंड अप हुई। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, तो यहां पर जो है, हाउ मेनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो नंबर ऑफ बीड्स लिख लेना है आप लोगों ने, नंबर ऑफ बीड्स। तो हमारे पास बीड्स हैं, आप सब बेहतर जानते हैं, लड़कियां तो बेहतर जानते हैं कि बीड्स क्या होते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 6, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो जी राउंड शेप में, नेकलेस भी राउंड शेप में होता है, तो फार्मूला n-1 का फैक्टोरियल 1/2, n की जगह 6। अब आप लोग इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेंगे जैसे कि हमने पहले भी किया है। 6 - 1 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, 1/2 5 4 3 2 1। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 5 4 आर 20, 23 आर 60। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज।